क्लास 10 के बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना, फिर कमेंट करके बताना कितना अच्छा लगा। एक ही वीडियो में सारे पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टैंजा वाइज और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। हेलो माय मोस्ट अडोरेबल पीपल्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज मैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सभी पोएम्स को स्टैंजा वाइज समझाऊंगा इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर इंक्लूडेड। और हाँ, अगर ध्यान से वीडियो देखा तो पक्का इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स जरूर आएंगे। रिटन में जो 80 में 80 मार्क्स आते हैं वो तो आएंगे ही। सो लेट्स बिगिन आवर क्विक पोएटिक रिवीजन। सबसे पहले जो है हम देखेंगे, यहाँ पर जितने भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स है तो ऑल पोएम्स को डिस्कस किया जाएगा वन शॉट एंड समरी के साथ। तो सबसे पहले पोएम है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपके सिलेबस में जो है और एक पोएम इसमें है, उसका नाम है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो और स्टैंजा वाइज। क्लियर? तो इस पोएम में क्या कहा गया, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। द पोएट फील्स सैड एंड होपलेस बट अ स्मॉल इंसिडेंट चेंज हिज मूड। पोएट जो है एक दिन बहुत दुखी थे, होपलेस भी थे, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ उनके लाइफ में और उनका मूड टोटली चेंज हो गया। अ क्रो शेक स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था और उसको हिलाया। और उसके बाद जो है क्या हुआ, उनके जो स्नो है उसमें जो डस्ट ऑफ स्नो था वो पोएट के शरीर के ऊपर गिरा। एंड दिस सिंपल फैक्ट रिफ्रेशेस हिम एंड ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। और ये चीज उनके दिमाग के अंदर, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाई एंड शोइंग हाउ स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग जॉय। और ये चीज दिखा रहा है कि कितनी छोटी चीज जो है इंसान को कितना बड़ी खुशी देती है। तो थीम क्या है? इवन स्मॉल मोमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड ब्रिंग होप। तो यही कहना चाहता है कि नेचर का जो है एक छोटा सा मोमेंट जो है इसी इंसान के जो है क्या कर सकता है, मूड अगर खराब भी है तो उनको अच्छा कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अच्छा नहीं था, उसने क्या किया कि जंगल की तरफ गए और जाके जैसे एक पेड़ था हेमलॉक ट्री, उसके नीचे खड़ा हुए, फिर एक क्रो आया, क्रो ने उस डाली को हिलाया और फिर डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर जैसे ही गिरा, उनका मूड अच्छा हो गया। और वो बताते हैं कि मेरा जो है जो बचा हुआ दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। ये चीज इस पोएम में कहा गया है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, फिर भी दिखाया कि कैसे नेगेटिव चीज जो है हम लोगों को पॉजिटिव ला सकता है ना। क्रो जो है ब्लैक कलर का होता है जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर दिखाया गया कि बिकॉज ऑफ क्रो जो है पोएट का मूड अच्छा हुआ। डास्ट ऑफ स्नो भी अच्छा नहीं है, लेकिन बताया गया कि कैसे डास्ट ऑफ स्नो जो है पोएट का मूड को अच्छा कर दिया। समझ में आ गया? पोएम बहुत सिंपल है। तो इस पोएम से कुछ क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पोएम देखना बहुत जरूरी है। क्या पता ये पोएम फिर से रिपीट हो जाए, ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो जाए, हो सकता है। अगर नहीं भी रिपीट हो फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक तरह के रिवीजन है, एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस है, ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक क्वेश्चन है, व्हाट चेंज्ड द पोएट्स मूड इन द पोएम। क्या चेंज किया पोएट्स का मूड को, मतलब पोएट्स का जो मूड चेंज हुआ इस पोएम में, तो वो किस वजह से किया था? तो द सडन फॉल ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। मतलब जो है हेमलॉक ट्री से जो अचानक जो स्नो का फॉल होना, यही चीज जो है क्या किया, चेंज किया किनका? पोएट का मूड को। ही इज मतलब पोएट, ही इज मतलब यहाँ पर कौन है? पोएट। पोएट कौन है यहाँ पर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो पोएट्स का मूड को जो है चेंज किया। क्या किससे? सैडनेस थे, बहुत दुखी थे, और क्या हुआ? चेयरफुलनेस हो गया, मतलब बहुत हैप्पीनेस हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव। यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा मैसेज जो है इस पोएम ने दिया है। राइट। मतलब ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आपका पूछा सकता है डस्ट ऑफ स्नो। तो आप इसका आंसर में क्या देंगे कि द पोएम टीचेस दैट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक बिग डिफरेंसेस। जिंदगी में छोटी छोटी चीज भी जो है आपकी जिंदगी को बड़ी बदलाव ला सकता है। राइट। आप छोटी छोटी चीज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन उसके बाद इन आवर एटीट्यूड एंड इमोशंस। तो ये चीज कह रहे हैं मैं, हमारे एटीट्यूड में, इमोशंस में बड़ी बदलाव आ सकते हैं, है ना। यही चीज यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जीवन की छोटी चीज भी जो है आपके जीवन को बड़ी बदलाव करने में हेल्प करेंगे। वो भी ये चीज इस वे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी इस टाइप से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर क्वेश्चन जो है आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, जो बहुत रिपीट होता है कि व्हाट आर द 3 सिंबल्स यूज्ड इन दिस पोएम, है ना। वो कौन सा 3 सिंबल है यूज किया गया है, एंड व्हाई डिड द पोएट यूज दीज 3 सिंबल्स इन द पोएम। ये चीज भी आप पढ़ लेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है।
उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अगला पोएम हम लोग देख लेंगे, उसका नाम है फायर एंड आइस। ये भी सिंबॉलिक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है और बहुत ही प्रोलिफिक मतलब जाने माने एक पोइट है। स्टैंजा वाइज थोड़ा देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं पोएम में एक्चुअली पोइट क्या बताना चाहते हैं। द पोएट इमेजिन करते हैं कि हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, मतलब वर्ल्ड कैसे एंड होगा। एक बताते हैं एक बार फायर से, जो कि सिंबल ऑफ डिजायर है। सिंबल ऑफ डिजायर इसीलिए बोले कि इंसान के जो है हैप्पी नहीं है, लिमिटेड सोर्स है। मतलब जो भी उसके पास है उसके उसके साथ उसको हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन क्या है इतना ज़्यादा डिज़ायर हो गया है, दे वांट मोर एंड मोर। तो इसीलिए जो है इतना ज़्यादा ही डिज़ायर हो गया है लोगों के पास, लोगों के अंदर, कि वो जो है एक वर्ल्ड ख़त्म होने के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद और फिर इसी पोएम में बोलते हैं अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होने का मौका मिलता है, तो पोएट बताते हैं रॉबर्ट फर्स्ट कि इस बार अगर वो वर्ल्ड अगर एंड होगा तो आइस की वजह से होगा, जो कि सिंबल ऑफ हेट्रेड, मतलब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा नफरत पैदा हुआ है कि ये काफ़ी है एक वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए, रॉबर्ट फर्स्ट बताते हैं। सो बोथ इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। दोनों जो है इमोशंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इनफ है डिस्ट्रॉय करने के लिए ह्यूमैनिटी को। समझ में आई बात? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं हम लोगों को। तो जिसका इस पोएम का थीम क्या है कि ह्यूमन डिजायर्स एंड हेट्रेड कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन इफ अनकंट्रोल। अगर इस चीज को अनकंट्रोल किया गया, अगर इस चीज को अनकंट्रोल नहीं हुआ, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, और दूसरी बात है इसको चेक नहीं किया गया, तो जो है ये इनफ है डिस्ट्रैक्शन के लिए, राइट। तो चलते हैं इस पोएम से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज। ये क्वेश्चन तो आप क्या बताएं, ये नॉर्मल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं नॉर्मली। जैसे प्री बोर्ड में भी कभी कभी ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फायर सिंबलाइजेस डिजायर्स एंड ग्रीड। फायर जो है सिंबलाइज करता है, इसको आप मेमोराइज भी कर लेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का। तो फायर सिंबलाइजेस डिजायर, और क्या है एक ग्रीड है, और आइस सिंबलाइजेस क्या है, किस चीज का, हेट्रेड एंड कोल्डनेस का है, राइट। ये चीज जो है आप एकदम बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए। आप समझ जाइए कि फायर जो है सिंबलाइज करता है डिजायर का, और ग्रीड है ना, लोग इतना ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं कि मतलब जो है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हेट्रेड, आई सिंबलाइजेस हेट्रेड एंड कोल्डनेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आप डस्ट ऑफ स्नो का भी सेंट्रल आइडिया या मैसेज पूछ सकता है, या तो फिर इसका जो भी है फायर एंड आइस का भी सेंट्रल आइडिया या तो मैसेज पूछ सकता है। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस का जो अनकंट्रोल है, जो अनकंट्रोल ह्यूमन इमोशंस है, जैसे कि ग्रीड, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हेट्रेड है ना, तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे वर्ल्ड को। द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ द हेट्रेड एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीड, है ना, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ फायर एंड बिकॉज ऑफ आइस। तो ये चीज इस पोएम में बताया गया है। तो चलते हैं अब अगला हमारा नेक्स्ट पोएम, क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक में है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस का ये पोएम है। ये लेस्ली नॉरिस का ये पोएम है टाइगर इन द जू। थोड़ा सा इस पोएम में हम लोग हल्का सा समरी देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा। और ये क्या है, ये एक तरह से माइंड मैप है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि ये आफ्टर द वीडियो है ना, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक जनरल ओवरव्यू आ जाएगा सारा पोएम्स का, और साथ में आपको एक माइंड मैप भी हो जाएगा कि अच्छा ये टाइगर इन द जू है, इसमें ये है, फायर एंड आइस है, इसमें ये सिंबल यूज हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो है, इसमें ये है ना, फोक पोएम है, ये है। तो आपको एक जो है माइंड मैप बन जाएगा। जब माइंड मैप हो जाएगा तो आप एग्जाम में जब पेपर लिखने बैठेंगे तो आपको अचानक से आप रिकॉल करने लगेंगे कि हाँ इसमें इसका आंसर ये हो सकता है, राइट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, राइट। तो पहला जो है यहाँ पर देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स अ टाइगर बिहाइंड बार्स। मतलब यहाँ पर जो उनको केज के अंदर जो बंद कर दिया गया है, तो उसी चीज को जो है पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि क्वाइट है एंड फुल ऑफ एंगर है, शांत है लेकिन बहुत गुस्से में है। ऑफ कोर्स गुस्से में होंगे क्योंकि वो उनका ये इनहेबिटेंट नहीं है। उनका इनहेबिटेंट कहाँ पर है, वो उनको जंगल में रहना चाहिए था, वो उनके घर है, घर उनका यहाँ नहीं है। तो ही कंपेयर्स इट टू हाउ द टाइगर वुड बिहेव इन द जंगल। वो कंपेयर कर रहे हैं कि टाइगर जो है कैसे जंगल में बिहेव करते हैं, फ्री रहते हैं और पावरफुल रहते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहते हैं, है ना। तो ये चीज है, लेकिन यहाँ पर जो है उनका स्ट्रेंथ जो है एक्सपोज हो गया है। दैट मीन्स ही इज, द टाइगर इज टोटली हेल्पलेस इन द केज। तो इन द जू द टाइगर फील्स हेल्पलेस, यहाँ पर वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और जो कि सिंबलाइजिंग है क्या, लॉस ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर उसका जो फ्रीडम है छीन गया है।
है ना। द टाइगर को जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में फ्री एंड पावरफुल होता है और इसमें वहां पर जो है उसका फ्रीडम बिल्कुल छीन गया है। इसीलिए टाइगर क्या फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है और बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन गुस्से में है। गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसको वहां पर होना चाहिए, वो यहाँ पर है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं इस पोएम में। थीम क्या है इस पोएम का, थीम है कि वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव फ्रीली। जो भी जंगल के एनिमल्स है उनको जो है फ्रीली उनको रहने का एक राइट है, वो रहे इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो उनका नेचुरल हैबिटेट्स है मतलब जंगल है, नॉट इन कैप्टिविटी, मतलब उसको कैप्चर करके जो रखे वो उनकी वो जगह नहीं है। ओके अगला है नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहले पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, मतलब जो है केज के अंदर टाइगर कैसा फील कर रहे हैं। द टाइगर फील्स वेरी एंग्री, हेल्पलेस एंड ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स, राइट। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस टाइप से क्वेश्चन को आराम से आप एक लाइन दो लाइन में लिख सकते हैं। मैं उस चीज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको छोटे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, कैसे बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इफेक्टिवली ताकि फुल मार्क्स आए, है ना। तो उसके बाद जो है नंबर 2, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम। देखिए आप जब भी एक पोएम पढ़ रहे हैं तो पोएम का पोएट का नाम, उसके बाद उस पोएम का जो है एक छोटा सा समरी, उसके बाद उस पोएम का जो है उस पोएम के अंदर कितने पोएटिक डिवाइसेस है, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। हर पोएम का जो है आपको पोएटिक डिवाइसेस कम से कम जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको तो देख के जाना ही है। उसके बाद समरी जो है देख के जाना है। उसके बाद जो है सेंट्रल आइडिया, हर पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में जिसको हम लोग मैसेज बोलते हैं, मैसेज हो या सेंट्रल आइडिया हो, वो देख के जरूर जाना है। उसके बाद कोशिश करना है कि पोएम का जो है राइम स्कीम, है ना, पोएम का राइम स्कीम देख के जाना है। उसके बाद उस पोएम में जो भी थीम्स यूज हुआ है, थीम्स को देख के जाना है, राइट। या और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक पोएम का, ये आपको कम से कम देख के जाना है। और उस पोएम में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पोएम में अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो पूछता है एग्जाम्स में, जाए तो पूछा जा चुका है। आप ये सब चीज अगर पढ़ेंगे इस तरह से ना हर पोएम को, तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है। पोएम्स में जितने भी मार्क्स आएंगे सारे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी अच्छे आंसर के साथ। और जब अच्छे आंसर के साथ आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका नंबर जो है फुल मार्क्स जरूर आएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिर से देखिए मैसेज पूछा है कि व्हाट मैसेज, मैसेज पूछा है डज द पोएट गिव, पोएट देना चाहते हैं थ्रू द पोएम, इस पोएम के माध्यम से। द पोएट कन्वेज, है ना, क्या कन्वे करते हैं, दैट एनिमल्स डिजर्व, एनिमल्स क्या करते हैं, वो डिजर्व करते हैं क्या, फ्रीडम, एंड शुड नॉट बी केप्ट इन केज, मतलब उसको जो है केज में ना रखा जाए, ये उचित नहीं है। वो डिजर्व करते हैं फ्रीडम, उनको रहना है कहाँ पर, जंगल में। दे शुड बी लिव फ्रीली इन जंगल, है ना, उनको जो है जंगल में रहने का अधिकार है, वो भी फ्रीली। तो ये मैसेज जो है जो पोएट आपको इस पोएम के माध्यम से देना चाहते हैं। क्लियर। ये पोएम का नाम क्या है, टाइगर इन द जू। कौन सा पोएट लिखा है, लेस्ली नॉरिस। स्पेलिंग भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम बच्चों आप गलत करते हो। मतलब पोएट का नाम पूछा है, एक नंबर है, लेकिन आपका जो स्पेलिंग एरर है और क्या लिखते हो, जो पेपर इवेलुएट करते हैं उनको पता भी नहीं चलता, इसीलिए मार्क्स बहुत टाइम कट जाता है। क्लियर, ओके फाइन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट को, जो है हमारा पोएम। पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोएम का जो पोएट है कैरोलिन वेल्स। इस पोएम में क्या है, थोड़ा सा छोटा सा समरी देख लेते हैं हम। द पोएट ह्यूमरसली, ह्यूमरसली मतलब जो फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब फुल ऑफ लाफ्टर, मतलब पढ़ के आपको हंसी आएगी। एक्सप्लेन्स करते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को कैसे पहचाना जाए उसके वो तरीका बताते हैं, और जो कि तरीका जो भी है वो थोड़ा सा ह्यूमरस टाइप के है। मतलब टाइगर, लायन, बियर, क्रोकोडाइल एंड कैमेलियन, ये अलग अलग जो है एनिमल्स की बात करते हैं और बताते हैं कि आप टाइगर को कैसे पहचानेंगे, क्रोकोडाइल को कैसे पहचानेंगे, आप लायन को कैसे पहचानेंगे, राइट। द पोएम यूजेस फन एंड एग्जेजरेशन। पोएम जो है क्या यूज करते हैं, फन, कुछ फनी लैंग्वेज यूज करते हैं, एग्जेजरेशन बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ताकि टू मेक लर्निंग एंजॉयबल, है ना, तो ये सीखने में जो है आपको मजा आए। तो इसीलिए जो है इस टाइप से कैरोलिन वेल्स ने जो है एनिमल पहचानने का कुछ जो है फनी तरीके बताए हैं और फनी लैंग्वेज यूज किए हैं। या इस पोएम का जो है मेन थीम या मैसेज बोल सकते हैं, ये मेन थीम क्या है, ये ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, मतलब डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स का जो ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है वो पोएम में दिखाया गया है थ्रू द पोएटिक फन, मतलब पोएटिक फन के माध्यम से। क्लियर। और इस पोएम से भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कौन सा पोएम, कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं देखते हैं। हाउ कैन वन आइडेंटिफाई द एशियन लायन अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछ सकता है कि हाउ कैन वन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना। तो पूछा है एशियन लायन, लेकिन और भी तो एनिमल है, तो वो घुमा के पूछ सकता है। तो आप जो है
पता रहना चाहिए कि टाइगर को पहचानने के लिए क्या है, क्या बताया, तरीके बताए हैं, कैमेलियन को पहचानने के लिए क्या तरीके बताए, लायन को पहचानने के लिए क्या तरीके बताए, बियर को पहचानने के लिए क्या तरीके बताए फनी वे में। तो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये इफ अ लार्ज टॉनी बीस्ट रोर्स लाउडली, अगर कोई बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टॉनी बीस्ट जो है अगर क्या करे, आवाज करे, बहुत जोर से रोर करे लाउडली एंड कॉजेस फियर, जो आपको डर लगे, तो आप समझ जाइए कि ये एक एशियन लायन है। क्लियर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम का टोन क्या है। यस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हर एक पोएम का जो है टोन, जैसे पूछ सकता है व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम, नाम दे देंगे और बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। द टोन इज लाइट, ह्यूमरस एंड प्लेफुल। क्लियर। तो ये आपका जो है दो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इस पोएम से हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पोएम में और देखते हैं। ये तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम्स है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। इस बुक में, फर्स्ट फ्लाइट बुक में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम्स है और बहुत ज्यादा मतलब जो है इस पोएम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं इस पोएम में है क्या। द पॉल पोएम जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखा गया है। अ बॉय लूजेस हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग, एक बच्चा जो है बॉल को क्या करता है, गेंद खो जाती है, और जब खेलने के टाइम में तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डीप सैडनेस। क्यों? क्योंकि इट वाज स्पेशल टू हिम, मतलब ये बॉल काफी ज्यादा उसके लिए स्पेशल था। तो पोएट सेज लूजिंग थिंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पोएट बताते हैं कि कोई भी चीज हम खो देते हैं तो ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, मतलब जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो उसी का एक चीज पार्ट है, और ये हमें सिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज आपको मिले, आप खो दिया, कोई भी आप रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर पोएट और एक चीज बताते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या एक्सटर्नल है ना। मनी कैन बाय अनदर बॉल बट मनी कैन नॉट बाय द इमोशंस दैट इज कनेक्टेड विद द बॉल, ये बताना चाहते हैं जॉन बेरीमैन इस पोएम में। सपोज दैट आपके एक डायरी थी, आपने डायरी में बहुत चीज डेली कुछ ना कुछ उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, करेक्ट। लेकिन क्या हुआ, सडनली वो डायरी जो है आपकी क्या हुआ, गुम हो गया। अब पैसे तो आपके पास है, आप दूसरी डायरी खरीद सकते हैं, लेकिन उस डायरी के साथ आपका एक इमोशंस जुड़ा हुआ था, उस डायरी के साथ एक अलग अटैचमेंट था, वो डायरी आपके लिए स्पेशल था, राइट। तो क्या हो गया, अब वो चीज तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकता है। आप दोबारा डायरी खरीद सकते हैं, वो चीज आ सकता है, लेकिन जो इमोशंस उसके साथ कनेक्टेड था वो तो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं ना, जो उसमें लिखे थे, तो वो तो आप नहीं उसमें ये कर सकते हैं। तो यही चीज है, मतलब जो है आपको एक अलग है उस वही पोएट भी चाहते हैं कि वो बच्चे लर्न करे, वो सीखे। सो लेट हिम लर्न। ओके। आई कैन बाय अनदर बॉल, दूसरे बॉल तो खरीद सकते हैं फॉर हिम, एंड वो खुश हो जाएंगे, लेकिन लेट हिम लर्न कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है। तो बहुत अच्छे पोएम है ये, है ना। तो उसके बाद जो है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द नेचर ऑफ लॉस, मतलब समथिंग जो भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जो है ये इस पोएम से जो है ये बहुत बार रिपीट होता है। आपको जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। थीम क्या है कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाली सिंपल ये लिख देगा और बोल देगा कि कौन सा पोएम का ये थीम है। एंड वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड मूव, हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको खो जाता है लाइफ में कभी भी, तो आप समझ जाइए कि इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। इसके लिए ज्यादा सैड नहीं होना है, हम लोग को क्या करना है, वहां से कुछ सीखना है कि ये आगे इस तरह का कोई भी घटना आगे ना हो फ्यूचर में, और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। और फिर वहीं से मूव ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दिए, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया, आप फेल हो गए, राइट। तो आप ये नहीं हुआ कि ये मत सोचिए कि जो है अब हमसे नहीं होगा, आपको ऑन मोर ट्राई करना है, ट्राई करते रहना, और एक बार बैठना है एग्जाम में, ठीक है, कोशिश करना है, और उस चीज को एक्सेप्ट भी करना है, दुखी नहीं होना है, और फिर मूव ऑन भी करना है, करेक्ट। तो ये चीज बहुत अच्छा चीज सिखाया गया इस पोएम में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस क्या क्या आया है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज बॉल, वो बॉय जो है क्या कौन सा लेसन सीखा है वो गेंद जो है खोने से। सो ही लर्न्स दैट लॉस इज नेचुरल, ये क्या है, एक नेचुरल है। एंड वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एंड मूव ऑन, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। क्लियर। सो व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम स्टार मार्क्स जरूर देंगे। कि द बॉल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड हैप्पीनेस एंड इनोसेंस, बॉय सिंबलाइज करता है किस चीज का, चाइल्डहुड का हैप्पीनेस को और इनोसेंस का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो है जब हम इंडिविजुअल हर एक लेसन का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें जरूर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। आप जो है प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वो सीरीज चालू हो गया है बोर्ड एग्जाम स्पेशल के लिए, आप आता रहेगा। आप चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा आपको, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए और आपके पास सबसे पहले आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अमंदा।
अमंदा एक पोएम है यहाँ पर देखिए, जो कि रोबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ना? अमंदा इज ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल रहती है यहाँ पर जो कि इरिटेट हो जाती है क्योंकि एल्डर्सली कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, बड़े उसको डांटते हैं और फॉर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको डांट मिलती है, इसीलिए बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है ना? इस पोएम में दिखाया गया है कि बोलते हैं ये चीज करो, ये नहीं करो, वो करो, ये करो, इस तरह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है, राइट? देखते हैं आगे जो है इस पोएम में क्या चीज बताया गया है कि शी इमेजिन्स, इसीलिए वो इमेजिन करती है अपने आप को कि पीसफुल वर्ड्स बनाती है इमेजिन करके, जैसे अपने आप को सोचती है कि एज ए मैरमेड की तरह, एक ओरफन की तरह, है ना? एंड रेपुंजल की तरह। ओरफन इसीलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि हम पेरेंटलेस है, पेरेंट्स तो है लेकिन पेरेंट्स इतना ज्यादा उनको डांटते हैं कि उनको लगता है कि पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए जो है वो अपने आप को ओरफन समझती है। और रेपुंजल जो है, रेपुंजल एक रेफरेंस लिया गया, रेपुंजल की कहानी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके भी रेपुंजल की कहानी देख सकते हैं, है ना? कैसे मतलब जो है एक ऊपर में टावर में जाके वो वहां पर जो है एक चुड़ैल के साथ रहती थी, राइट? और वो चुड़ैल जो है रेपुंजल के लंबे बाल के सहारे से ऊपर उठते थे, ये कहानी उसमें है। अब देख सकते हैं मरमेड की तरह भी जो है अपने आप को एक सोचती है, वेयर नो वन कंट्रोल्स हर, है ना? जहां पर कोई नहीं जो है उसको कंट्रोल कर सके। सो द पोएम शोज हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड पीस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोएम क्या दिखाता है, ये एक्चुअली थीम भी बोल सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी, मैसेज भी है क्या है कि उनके डिजायर किस चीज के लिए है, फ्रीडम के लिए और पीस के लिए। उनको लगता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नाम की मेरे जीवन में कुछ चीज है ही नहीं है ना? मेरे जीवन में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, ये चीज नाम की है ही नहीं मेरी जिंदगी में। तो यही है। तो थीम क्या है कि चिल्ड्रेन नीड स्पेस, बच्चों को स्पेस चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग, नॉट कांस्टेंट नैगिंग, ना कि बिल्कुल आप उसको ऑर्डर देते रहिए, नैग करते रहिए, उनको बार बार इंस्ट्रक्ट करते रहिए, ऑर्डर देते रहिए, है ना? तो ये चीज है। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रेन, ओके? तो ये चीज है। और एक अलग ही एटमोसफियर बनाना चाहिए, एक हैप्पी एटमोसफियर बनाना चाहिए बच्चों के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इस पोएम के जो है मैं ये पोएट बताना चाहते हैं, ये चीज दिखाया गया है। और इस पोएम से कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी? इमेजिन क्या करती है अमांडा अपने अपने एक इमेजिन करती है अपने आप को, तो क्या क्या इमेजिन करती है अपने आप को? हरसेल्फ एज एक मैरीमेड की तरह, ओरफन की तरह एंड रेपुंजल की तरह। और ये किस चीज का सिंबल है? सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड पीस। वो सोचती है कि हम काश मैरमेड मरमेड हो सकता है ओरफन लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है तो उनको इतना डांट नहीं मिलता हो रेपुंजल की तरह, है ना? ये इसीलिए क्योंकि ये सब फ्रीडम एंड पीस का सिंबल है, तो अपने आप को इमेजिन करती है। तो व्हाट डज द पोएम हाईलाइट अबाउट चिल्ड्रन? मतलब जो है पोएम क्या हाईलाइट किए हैं बच्चों के बारे में कि इट हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन इमोशनल स्पेस, बच्चों को इमोशनल स्पेस देना चाहिए, नॉट ओवर कंट्रोल, ज्यादा ओवर कंट्रोल नहीं करना है ना? ये चीज यहाँ पर बताया गया है इस पोएम में। ये क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जरूर देखना है, क्योंकि बहुत टाइम रिपीट भी होता है, नहीं भी होता है, लेकिन उससे एक आइडिया लग जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव टू गो थ्रू बिफोर अटेम्प्टिंग और बिफोर अपेयरिंग द एग्जाम। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो है पोएम है वो है एनिमल्स, वॉल्ट व्हिटमैन का है। स्टैंजा वाइज थोड़ा देख लेते हैं। द पोएट एडमायर्स, पोएट जो है तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एनिमल्स का। क्यों? क्योंकि काम के लिए, ऑनेस्ट के लिए एंड कंटेंट के लिए। अनलाइक ह्यूमंस हु आर ग्रीडी एंड रेस्टलेस, तो ही फील्स एनिमल्स आर मोरली सुपीरियर बिकॉज दे लिव नेचुरली एंड पीसफुली, राइट? ये चीज कहा गया है, इस चीज में यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसके बाद ह्यूमन शुड लर्न सिंप्लिसिटी, पीस एंड ऑनेस्टी फ्रॉम एनिमल्स, ये इस पोएम से आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना? व्हाई डज द पोएट विश टू लिव विथ एनिमल्स? बिकॉज एनिमल्स आर काम, सेटिस्फाइड एंड फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड जेलसी। एनिमल्स के पास ये सब कुछ नहीं है, इसीलिए वहां से भी कुछ सीखना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू पोएट है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट पोएट? मतलब जो है कौन सा क्वालिटी जो है पोएट को अट्रैक्ट किया है? तो पोएट को अट्रैक्ट किया है उनके सिंप्लिसिटी को, उनको पीस को, और सेल्फ कंटेंटेड नेचर के लिए, राइट? ओके, चलते हैं हम लोग जो है, ये पोएम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा जो है 8 नंबर पोएम जो है उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है किस, कौन सा पोएम है? एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया दैट ट्रीज, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। ये क्लास आप 12 में भी एक पोएम पढ़ेंगे, उसमें आर्ट जेनिफर टाइगर्स, है ना? वो पोएम जब आप 12 में आ जाएंगे तब वो पोएम पढ़ेंगे, वो सेम पोएम एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है। तो पोएट जो है यहाँ क्या बताना चाहते हैं? पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं ना, वो ट्राइंग टू मूव आउट, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से? घर से, राइट? और कि कहाँ जाएंगे? बाहर जाके अपने फॉरेस्ट में जाएंगे। क्लियर, समझ में आई बात?
तो ये पोएम एक्चुअली वो नहीं कहना चाहते, यहाँ पर एक वुमेन की बात कर रहे हैं कि वुमेन जो है घर से बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। घर में लगता है उनके पास क्या है, फ्रीडम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेल डोमिनेंट आप जो है मतलब सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा लगता है कि जो है पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक टाइप से ट्रीज को कंपेयर किया है वुमेन के साथ, कि वो बाहर जाना चाहते हैं घर से अपने फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब जो है उनको भी अधिकार है थोड़ा सा बाहर जाके घूमना, ये सब। तो ये आइडेंटिटी बताना चाहते हैं। इट सिंबलाइजेस वुमेन्स डिजायर, देखिए यहाँ बता दिए ये क्या सिंबलाइज करते हैं, वुमेन्स का इच्छा टू ब्रेक फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, है ना। जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको जो है तोड़ने का, है ना। एंड रिटर्न टू नेचर एंड फ्रीडम, रिटर्न टू नेचर मतलब जो है वो उनको भी अधिकार है थोड़ा सा फ्री रहने का। इसीलिए वो अपने को आपको जो है फील करता है कि वो एक जेल में है, वो एक केज में है ना। तो ये चीज जो है इसीलिए अपना जो है नेचर या तो अपना फ्रीडम के लिए जो में रिटर्न होना चाहते हैं। तो थीम ऑफ कोर्स फ्रीडम है, ग्रोथ है, कनेक्शन विथ नेचर है ना। तो ये चीज दिखाया गया है, क्योंकि बाहर जो है अलाउ नहीं है, इसीलिए जो है बताया गया कि नेचर बाहर जाना मतलब यहाँ नेचर के साथ कनेक्ट होना। उसके बाद जो है अगला जो है हमारा डिस्कस करेंगे इस पोएम से कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि व्हाई आर द ट्रीज मूविंग आउट ऑफ द हाउस, मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ट्रीज जो है घर से बाहर क्यों जाना चाहते हैं, राइट। तो ट्रीज सिंबलाइज फ्रीडम, फ्रीडम सिंबलाइज करते हैं, है ना। तो दे वांट टू रिटर्न टू देयर नेचुरल प्लेस द फॉरेस्ट, इसीलिए जो है वो अपना क्या करना, नेचुरल जो प्लेस है उसका जो फॉरेस्ट है वहां वो अपना वापस जाना चाहते हैं। तो व्हाट मैसेज, देखिए ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो कुछ क्वेश्चंस का मैसेज है ना, और सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन कोई ना कोई पोएम से तो दे ही देगा। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, इस पोएम का क्या मैसेज है। द पोएट एम्फेसाइजेस फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर नेचर एंड वुमेन, क्लियर। मतलब ऐसा मानो कि उनके साथ जो है इनइक्वालिटी हो रहा है, इसीलिए जो है वो इक्वालिटी मांग रहे हैं और साथ में फ्रीडम मांग रहे हैं, है ना। ये चीज किस कौन लोग, वुमेन मांग रहे हैं, क्लियर। तो वुमेन का यहाँ पर जो है फ्रीडम की बात की गई है इस पोएम के माध्यम से एड्रियन रिच के द्वारा, क्लियर। ओके दैट्स गुड। चलिए प्रोसीड करते हैं अगला नेक्स्ट पोएम। छोटा सा पोएम है, फोक पोएम, और कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर जो है द पोएट कंपेयर्स फॉग टू ए साइलेंट कैट, फॉग को साइलेंट कैट के तरह से कंपेयर किया गया है, राइट। दैट कम्स क्वाइटली, जो बहुत शांति से आता है, चुपचाप बैठता है शहर में, हार्बर में, और फिर कुछ देर बाद चला जाता है। जैसे बिल्ली आती है साइलेंटली, कुछ देर के लिए बैठती है, फिर वो चल जाती है ना। तो बिल्कुल जो है फॉग भी वैसे ही है, वो एकदम बहुत साइलेंटली फॉग देखने को मिलता, आते हैं, फिर वो हर बार सिटी शहर में फैल जाते हैं, और फिर जो है कुछ देर बाद रहने के बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। तो थीम क्या है, द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर आर शोन थ्रू पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन इसीलिए हुआ क्योंकि जो है चलना बैठना ये सारा चीज जो है दिखाया गया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। आप जानते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज को अगर नॉन ह्यूमन बीइंग हम दे देंगे तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, क्लियर। फॉग छोटा सा पोएम है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कौन कौन सा क्वेश्चन इससे पहले आया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आइडिया लग जाएगा कि फॉग से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप आ सकता है। यही तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का एक बेनिफिट। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग, मतलब यहाँ क्या करना चाहते हैं, मतलब पोएट जो है फॉग को कैसे डिस्क्राइब किए। द फॉग इज लाइक ए कैट, फॉग एक कैट की तरह है, एक बिल्ली की तरह है, जो साइलेंटली आते हैं और बैठते हैं एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद चले जाते हैं। ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम, ये पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है क्योंकि फॉग इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग क्रिएचर कैट, कैट के साथ ये जो है क्या क्या है डिस्क्राइब किया गया है फॉग को, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ना, लॉन्ग पोएम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन ओगडेन नैश के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि द पोएम इज अबाउट ए लिटिल गर्ल बेलिंडा, पोएम जो है एक छोटी सी गर्ल बेलिंडा के बारे में है, जो रहती है विथ हर पेट्स, और पेट का नाम दिया हुआ है एक डॉग जिसका नाम मास्टर्ड दिया हुआ था, एक किटन था जिसका नाम इंक था, एक माउस और माउस का नाम दिया था ब्लिंक, एंड ए ड्रैगन और ड्रैगन का नाम था कास्टर्ड, क्लियर। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि डॉग को क्या बोला गया, मास्टर्ड, किटन को क्या बोला गया, इंक, माउस को क्या बोलते थे, ब्लिंक, और जो ड्रैगन था, है ना, ड्रैगन का ही नाम था कास्टर्ड, ठीक है। द कास्टर्ड द ड्रैगन, देखिए द टेल ऑफ कास्टर्ड, टेल मतलब स्टोरी, है ना। कास्टर्ड, कास्टर्ड कौन है, द ड्रैगन, ठीक है। और कौन पोएट कौन है, ओगडेन नैश, ओगडेन नैश, पोएट का नाम भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे, ये सब पेट्स थे, किनके पेट्स थे, बेलिंडा के। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की थी, वो रहती थी, क्लियर, गुड। अब आगे देखते हैं क्या इस पोएम में और कहा गया है। इसमें और कहा गया है कि एवरीवन थिंक्स
सबको ये लगता था, क्या लगता था कि कास्टर्ड क्या है, एक बहुत ज्यादा कावर्ड है। क्यों? क्योंकि ही ऑलवेज आस्क फॉर ए नाइस शेप, हमेशा उसको नाइस शेप चाहिए था, एंड नाइस शेप केज, जो मतलब जो है उस शेप में इसलिए वो रहे, इसीलिए जो है लगता था कि वो कावर्ड है, सबको लगता था वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक जो है एक क्या हुआ, एक जो है पीरियड जो है क्या किया, तोड़ के मतलब जो है क्या किया घर में, मतलब जो है वो प्रवेश कर गए। सो उसके बाद सारे जितने भी अपने आप को ब्रेव मानते थे, और क्योंकि कावर्ड को तो कावर्ड कास्टर्ड को तो सब कावर्ड बोलते थे, डरपोक है वो, और जो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव मानते थे वो अपने आप को सब छुपा लिए, है ना। जैसे ही कोई एक चोर आया, मतलब एक डकैत आया चोरी करने के लिए या तो फिर जो भी हो लूटने के लिए, तो सब लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव मानते थे, साहसी मानते थे, सब छुप गए। लेकिन कास्टर द ड्रैगन जो है फाइट ब्रेवली फाइट किए एंड डिफीट्स द ये पेरेट, तो उनको जो है क्या किए, हरा दिए। सो आफ्टर दैट एवरीवन प्रेजेस कास्टर्ड, सब कोई जो है कास्टर्ड को तारीफ करने लगे। बट सून दे गो बैक टू टीजिंग हिम अगेन, लेकिन बहुत फिर तुरंत जो है सब लोग उसको टीजिंग करने लगे कि तुम कावर्ड हो करके। क्लियर? तो थीम क्या है इसका? थीम है कि ट्रू करेज इज शोन थ्रू एक्शन, मतलब जो है वो सही समय पे ही देखने को मिलता है, जो सही वक्त पे, है ना, जो सही में करेज जो है वो देखने को मिलता है, नॉट बाय वर्ड्स और अपियरेंस। किसी का अपियरेंस देख के, किसी का शब्द सुन के जो है आप नहीं कह सकते कि उनके हिडन टैलेंट्स क्या है, राइट। तो तुरंत जो है आप अपियरेंस देख के जज भी नहीं करना चाहिए किसी को। द पोएम ऑल्सो ह्यूमरसली शोज दैट इवन दोज हु सीम वीक, अब किसी को आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए, देखने में लगता है कमजोर लेकिन रियल में वो हीरोज है, जब समय आता है ना, फिर एक्शन करने का तब होता है। बहुत कोई देखेंगे साइलेंटली पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा शो अप नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम हो, जब अच्छे मार्क्स लाने का टाइम हो, तो फिर अपना वो जलवा दिखाते हैं कि हाँ, वो अपने टैलेंट्स को वो वहाँ पर जो है रिवील करते हैं, पेपर में बहुत बढ़िया आंसर लिखते हैं। तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है आपके रियल लाइफ में भी। ओके, तो वही कम बोलता है कोई, मतलब ये है वो है, तो आप सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फिर जैसे जब टाइम होता है तो वो अपना अच्छे आंसर लिखा के, अच्छे मार्क्स दिखा देते हैं, प्रूफ करते हैं कि यस, मेरे पास भी टैलेंट है। ओके, गुड। यहाँ पर देखते हैं इस पोएम से क्वेश्चंस जो है, दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा लास्ट पोएम है कि हाउ इज कास्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स इन द हाउस, कैसे वो अलग थे। कास्टर जो है हमेशा जो है लगता था कि वो टिमिड है, शाय है, कावर्डली, while the others pretend, अपने आप को जो है सोचते थे कि हम लोग ब्रेव है, बट इन रियलिटी कास्टर्ड इज द ओनली रियल हीरो हु शोज ट्रू ब्रेवरी, है ना। तो व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम, इस पोएम में आयरनी क्या है? आयरनी इज दैट द ड्रैगन हु वाज कॉल्ड ए कावर्ड टर्न्स आउट टू बी द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल व्हेन डेंजर एक्चुअली कम्स, जब मुसीबत आई तो वो जो है कावर्ड बदल चुके ब्रेवेस्ट में। तो यही आयरनी है इस पोएम का। वो दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? तो जो है, तो ये जो है हम लोग अभी जो कुछ भी पढ़े हैं लगभग आप उसको जरूर पूरे वीडियोस को देखेंगे, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी पोएम्स के स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप नाउ ईच पोएम इज क्रिस्टल क्लियर फॉर योर एग्जाम्स। कमेंट करके बताना कौन सी पोएम आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और शेयर जरूर करो अपने क्लासमेट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करो सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम को, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश इजीली और बहुत ही स्मार्टली। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड ऑफ कोर्स कीप स्माइलिंग।